गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी एक महिला की हल्की सी चीख सुनाई देती थी। एक रात गांव में एक युवक नामक आलोक था जो शहर से छुट्टियों में अपने दादी दादी के पास आया था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने सोचा कि यह सब बस अफवाहें हैं। एक रात उसने तय किया कि वह उस हवेली के पास जाएगा और खुद देखेगा कि क्या सच में कुछ अजीब हो रहा है। रात के अंधेरे में आलोक हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन आलोक ने झांकने की कोशिश की। तभी उसे अंदर से पानी गिरने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद कोई अंदर नहा रहा है। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई रात को नहा सकता है? उसने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की और अचानक एक भयानक दृश्य ने उसे सन्न कर दिया। एक खूबसूरत महिला, जिसका चेहरा बहुत ही पीला और डरावना था, बाथटब में नहा रही थी। लेकिन जैसे ही आलोक ने उसे देखा, महिला ने अचानक अपनी आंखें घुमा दी और उसकी आंखें खून से लाल हो गई। वह धीरे धीरे आलोक की तरफ बढ़ने लगी और उसका शरीर अचानक सख्त हो गया, जैसे किसी मृत शरीर का। अचानक महिला ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम नहीं बच सकते। आलोक ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वह दरवाजा अचानक बंद हो गया और हवेली के अंदर से एक ठंडी हवा आने लगी। अगले दिन आलोक का कुछ भी पता नहीं चला। लोगों ने खोजबीन की, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि आलोक उसी महिला के साथ हवेली में रह गया था और अब रात में वहां उसकी चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल रात के समय नहाने आती है और जो भी उसे देख लेता है वह कभी भी जिंदा नहीं बचता। इसके बाद गांव में आलोक की गायब होने की घटना के बाद लोगों का डर और बढ़ गया। खासकर रात के समय लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे थे। गांव वाले ये मानने लगे थे कि वह चुड़ैल अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद गांव के एक और युवक विकास, जो आलोक का पुराना दोस्त था, ने यह तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। उसने कई बार गांव वालों से सुना था कि चुड़ैल का एक अजीब तरीका था। वह रात के समय नहाती थी और फिर अपने पीले चेहरे और खून से सनी आंखों के साथ लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। विकास ने एक रात फिर से हवेली का रुख किया, इस बार बिना डर के। वह जानता था कि अगर वह सावधानी से काम करेगा तो शायद वह अपनी जान बचा सकेगा। वह हवेली के पास पहुंचा और अंदर से आ रही पानी की आवाज को ध्यान से सुना। वह धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा और झांकने लगा। तभी उसकी नजर एक अजीब सी बात पर पड़ी। बाथटब में पानी के बजाय खून भर रहा था और उसी खून में एक रूपा, पीले रंग की महिला नहा रही थी। विकास ने देखा कि महिला का चेहरा सख्त और बेजान था, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। उसकी आंखें लाल हो गई और वह अचानक बाथटब से बाहर कूद पड़ी। महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम भी आलोक की तरह मेरी गिरफ्त में आओगे। विकास घबराकर वहां से भागा, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसे एक ठंडी हवा ने घेर लिया और उसने महसूस किया कि वह अब कहीं नहीं जा सकता। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और वह गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के पास पाया, लेकिन वह बेहोश था और उसकी आंखों में वही खून से सनी आंखें थीं जो उसने उस महिला की देखी थीं। अब गांव वालों को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जो अपनी आत्मा को उस हवेली में कैद किए हुए थी। लोग अब भी रात के समय हवेली के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं कि अगर कोई फिर से उस चुड़ैल का शिकार बनता है तो वह भी कभी बाहर नहीं आ पाएगा। विकास की हालत देखकर गांव वालों में और भी डर फैल गया था। वह अब भी पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन उसकी आंखों में वो खौफनाक चमक थी जो किसी जीवित इंसान में नहीं हो सकती थी। गांव वालों ने उसे इलाज के लिए गांव के पुजारी के पास ले जाने का फैसला किया। पुजारी ने कई दिन तक उसे पूजा और मंत्रों से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन विकास का चेहरा हमेशा डर से सना हुआ रहता था, जैसे वह किसी खौफनाक चीज से भागने की कोशिश कर रहा हो। कुछ समय बाद पुजारी ने बताया कि वह चुड़ैल गांव की नदियों और पानी की धाराओं से अपनी शक्ति प्राप्त करती थी। वह एक नदी में डूबने से मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। अब वह चुड़ैल रात के समय पानी से उभरती है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी जाल में फंसा लेती है जो उसे देखे। गांव वालों ने अब तय किया कि इस खतरे से निपटने का एकमात्र तरीका यह था कि उस हवेली और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से शुद्ध किया जाए।
पुजारी ने एक बड़ी पूजा और हवन का आयोजन किया, जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और हवेली के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव किया। पूजा के बाद कुछ दिन तक तो सब शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगीं। किसी को लगता था कि रात के अंधेरे में हवेली के आसपास किसी का हल्का सा चेहरा दिखाई देता है, और कभी कभी तो गांव वालों को रात को नदी के किनारे खड़ी एक खौफनाक महिला दिखाई देती थी। ये सब देखकर गांव वाले फिर से दहशत में आ गए थे। एक रात गांव के सबसे साहसी युवक ने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि चुड़ैल का अस्तित्व क्या सच में है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। वह अकेला ही हवेली में घुसा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अंधेरे में एक डरावनी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अचानक बाथटब से उस महिला का चेहरा दिखाई दिया और उसने वही खून से सनी आंखों से युवक को घूरना शुरू किया। युवक ने डर को नकारते हुए भगवान का नाम लिया और कहा, अगर तू सच में चुड़ैल है तो मुझे अपना शिकार बना ले। महिला हंसी और बोली, तुमने खुद को मेरी जाल में फंसा लिया है, अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। युवक ने सोचा कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल से मुकाबला करना पड़ेगा। उसने एक पुराने तंत्र मंत्र का सहारा लिया जो उसके दादा ने उसे सिखाया था, और महिला के सामने खड़ा होकर एक खास मंत्र का उच्चारण किया। तंत्र मंत्र की शक्ति से चुड़ैल का शरीर तड़कते हुए जलने लगा और वह चीखते हुए गायब हो गई। हवेली का माहौल शांत हो गया और लोगों ने महसूस किया कि अब उस जगह से डर खत्म हो चुका था। वह चुड़ैल अब सच्चे दिल से नष्ट हो चुकी थी। अब गांव में कोई भी रात के समय उस हवेली के पास नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि उस हवेली का शाप टूट चुका है, जबकि कुछ का मानना है कि चुड़ैल अब भी कहीं आसपास छिपी हुई है, बस उसकी शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं। लेकिन आज भी रात के अंधेरे में उस हवेली के पास एक अजीब सी खामोशी रहती है, और लोग ये सोचते हैं कि कहीं वह चुड़ैल फिर से लौट तो नहीं आएगी। समय के साथ गांव में डर का माहौल कुछ कम हुआ, लेकिन हवेली के पास रात को एक अजीब सी खामोशी बनी रहती थी। कुछ सालों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा और लोगों ने उस डरावनी घटना को भूलने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, गांव वालों ने महसूस किया कि कुछ चीजें फिर से अजीब हो रही थीं। एक रात गांव के कुछ लड़के जो अब जवान हो चुके थे ने हवेली के पास जाने का फैसला किया। वे सब किसी चुनौती की तरह इसे लेने के लिए तैयार थे। एक रात वे बिना डर के हवेली की ओर बढ़े। उन सभी को विश्वास था कि चुड़ैल की आत्मा अब शांति पा चुकी है और कुछ नहीं होगा। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जगह बिल्कुल शांत थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक छिलमिलाती रोशनी दिखी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उस रोशनी से एक लंबा और खौफनाक साया उभरा। वह साया धीरे धीरे एक व्यक्ति के रूप में बदलने लगा। उस व्यक्ति का चेहरा वही पुराना और पीला था, लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल लाल नहीं थीं। उसकी आंखों में एक शांति थी, जैसे वह अब खुद को मुक्त समझ रहा हो। लड़के डर बजाए उस साये के पास गए और उससे पूछा, क्या तुम वही चुड़ैल हो? साया हल्की हंसी हंसते हुए बोला, मैं अब चुड़ैल नहीं रहा, मैंने अपनी आत्मा को शांति दी है, तुम लोग अब डरने की जरूरत नहीं है। लड़कों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन साया ने उन्हें बताया कि वह एक बार किसी अन्य गांव से आई एक साध्वी थी जो गलत तरीके से मर गई और उसे चुड़ैल का रूप मिला। अब उसने अपनी आत्मा को शांति दी है और वह खुद को मुक्त कर चुकी थी। साया ने लड़कों से कहा, अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो जाओ और इस गांव को सही रास्ते पर लाओ। अगर तुम्हें मेरे पास फिर से आना हो तो पहले अपनी आत्मा को पवित्र करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। साया का रूप धीरे धीरे धुंधला होता गया और वह गायब हो गया। लड़के लौट आए और वे अब समझ चुके थे कि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी अब भी इस गांव में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। कुछ सालों बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोग अब पूरी तरह से विश्वास करने लगे थे कि सच्चे दिल से कोई भी बुरी आत्मा शांति पा सकती है, बशर्ते उसे सही दिशा दिखाई जाए। हवेली के पास अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया था, जहां लोग पूजा करते और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। आज भी लोग उस हवेली को देखकर कहते हैं कि यहां पर एक समय एक चुड़ैल का साया था, लेकिन अब उसकी आत्मा शांति पा चुकी है। और अगर कोई डर से उसे देखे तो वह केवल उस समय की यादों के साथ होगा जो कभी गांव में फैला था।